राम राम भाइयों। कल मैंने आपको ड्रिल टैप साइज सिखाया था। तो कुछ भाइयों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया हुआ है और मैसेज किए हुए हैं कि सर ये पिच क्या होती है, पिच। तो उसी के बारे में मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रिल टैप साइज मैंने बता दिया था, पिच भी बता दी कि पिच कितनी होती है, लेकिन पिच एक्चुअल में होती क्या है तो मैं आज वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ड्रिल टैप साइज। तो उसमें एक चीज थी पिच। पिच क्या होती है, पिच। तो ये बहुत से जनों ने मेरे से पूछा है कि सर ये पिच क्या है और पिच को कैसे हम देखते हैं कि पिच उस टाइप की है क्या एक्चुअल में। तो टैप सेट कुछ इस टाइप में होते हैं। तो एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक की दूरी जो होती है वो होती है उसकी पिच। अगर हम टॉप टू टॉप देखेंगे तो भी पिच होगी, और बॉटम टू बॉटम देखेंगे तो भी उसकी पिच होगी। तो टैप में यानी जो हम चूड़ी काटते हैं उसमें एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक की दूरी को हम कहते हैं पिच। और वही जो है कल मैंने हर एक टैप सेट की आपको बताया था कि पिच अलग अलग होती है। जैसे कल की वीडियो शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट है, छोटी है और स्क्रीन पे पूरी नहीं दिख रही है, तो आज मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि M1 की पिच होती है 0.25 mm। ठीक है, M2 की होती है हमारी 0.4 की, M3 की होती है 0.5 की, M4 की होती है 0.7 की, M5 की होती है 0.8 की। और फिर हमारा जो ट्रिक है, जो हमारे ट्रिक स्टार्ट होती है वही M6, M6 1 mm। इसको आप वैसे तो याद रख लो कि M6 की पिच जो है 1 mm की होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ और तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा फनी करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि M6 की जो पिच होती है वो 1 mm की होती है। क्या करना है, हम टैप सेट खरीदने गए जी 6 का। हमने देखा कि 6 का टैप 1 रुपए में मिल रहा था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 6 का टैप 1 रुपए में मिल रहा था, मतलब M6 की जो पिच होगी वो 1 mm की होगी। ठीक है, उसके बाद अपना जो ट्रिक है वो लगाते हैं और आगे काम करते हैं। M6 के बाद आ गया हमारा M8। तो हमें क्या करना है, ट्रिक में 1 के बाद जो है 0.25 ऐड करना है। ऐसे ही फिर M10, M10 में भी फिर हम वही 8 वाली में 1.25 ऐड कर देंगे, 1.5। फिर होता है M12, फिर ऐड कर देंगे तो वो 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर M14। ठीक है, तो सॉरी, M12 का हो जाएगा 1.75, 0.25 ऐड करना है ना भाई। ठीक है, और फिर हम M12 में 0.25 ऐड कर देंगे तो हमारी 14 की हो जाएगी 2 mm। और हमें पता है कि राउंड फिगर आ गई, राउंड फिगर जो है 2 बार होगी। फिर उसके बाद जो है 0.5 हम ऐड करेंगे। M14 के बाद आ गया हमारा M16, M16 2 mm, M18। अब इसमें हमें 0.5 ऐड करना है तो 2.5। फिर M20 2.5, M22 2.5। अब क्या करना है, तीन तीन बार आ चुका है, फिर से हम 0.5 ऐड कर देंगे और हमारा आ जाएगा M
24 3 mm और लास्ट M25 3 mm। ठीक है, तो बच्चों को ये कंफर्म नहीं था कि पिच क्या होती है। पिच होती है एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक की दूरी पिच, यानी जो हमारी थ्रेड होगी, जो हम टैप सेट को यूज करेंगे, उसकी एक थ्रेड की दूरी दूसरी थ्रेड की दूरी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा पिच। ठीक है, वो चाहे अप टू अप हो या बॉटम टू बॉटम हो, तो ये होती है हर एक टैप सेट की पिच। और टैप सेट में क्या होता है, बेसिकली 3 और 4 फ्लूट के होते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि टैप सेट का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, यानी उसकी संरचना का जो रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो टैप हमारा होता है उसमें 4 फ्लूट भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया ये 4 फ्लूट का हो गया, 1 2 3 4। तो ये 4 फ्लूट का हमारा जो है टैप सेट हो गया है। ठीक है, और 3 का भी होता है, 1 2 3। ये 3 फ्लूट का भी होता है, तो 1 2 3। ठीक है, ये टैप सेट जो है अलग अलग फ्लूट के होते हैं, 3 फ्लूट का और 4 फ्लूट का। तो इसके जो नोमेनक्लेचर यानी संरचना है, इसके बारे में भी मैं भी आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। और रही ड्रिल की बात, ड्रिल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो कल का जो कुछ था उसको मैंने आज आपको रिवाइज कराया है, और जिन बच्चों का डाउट था कि पिच क्या होती है, तो उसको मैंने आपको क्लियर किया है। पिच होती है हमारी एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक की दूरी, तो उसको कहते हैं पिच। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ, अच्छा करूँ, और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे, और आप अपने टूल रूम या किसी भी जगह जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा कर सकें। इसके लिए मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आप कभी पीछे मुड़ के ना देखो कि भाई ये याद किया था, याद नहीं है। मैं आपको हर एक चीज याद ऐसे कराऊंगा कि आपको याद रहे। कुछ फनी टिक रहेंगी, कुछ जो है हमारी मैथमेटिक टिक रहेंगी, जिसकी वजह से जो है आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। धन्यवाद।